टीम्स बनाते हैं और लोगों को ट्रेंड करते हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्रेनिंग्स भी अटेंड की हुई हैं। बहुत ज़रूरी है, डैट इज़ गोइंग टू बी दी अनदर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग कि किस तरह से हर प्रोडक्ट के फीचर एक्सप्लेन किए जाए। अपैरल में है, कस्टमर सर्विस जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल्स को बढ़ाने के लिए, और अच्छी कस्टमर सर्विस क्या होती है। स्टोर पे बैठे हुए ना कोई सीईओ स्टोर को चला सकता है, ना कोई एमडी चला सकता है, ना कोई रीजनल हेड, ना कंट्री हेड चला सकता है। आ जाते हैं स्टोर में, आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है। कस्टमर सर्विस सिर्फ वो नहीं रहेगी कि आपका सेलमैन डिलीवर करे, आपकी रेनोवेशन मॉडल ज़बरदस्त होना चाहिए, आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस, इन्वायरमेंट, टेम्परेचर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आपका एक फीडबैक आया था कि हसन भाई एक एपिसोड जो है वो कस्टमर सर्विस पे रखी जाए, और इस पे हमें ये भी बताया जाए कि जो कस्टमर सर्विस है वो किस तरह से इदारों में, जो रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो सेल्स ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर हम कस्टमर सर्विस को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट नॉलेज है वो सेल्स के बंदों को कितना होना चाहिए। जो हम अक्सर वीएम की बात करते हैं, विजुअल मर्चेंडाइजिंग की, वो किस तरह से होनी चाहिए। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन रिटेल प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। इनकी एक बेहतरीन स्टोरी है। ये माशाल्लाह जिस इदारे में भी जाते हैं, टीम्स बनाते हैं और लोगों को ट्रेंड करते हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्रेनिंग्स भी अटेंड की हुई हैं। दोस्तों, मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ इशफाक अली से। इशफाक अली इज़ अ रिटेल प्रोफेशनल। आइए मिलते हैं इशफाक से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। इशफाक, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you, Hasan bhai, for inviting me. It's such a wonderful experience to have this conversation. This is a very much important topic regarding the training of the staff. लेकिन I would like to add here, मेरे सबसे बड़े ट्रेनर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और मेरे वालिदैन, मेरे टीचर, मेरे कारी साहब जिन्होंने मुझे कुरान पढ़ाया, मेरे जो मेंटोर हैं जो प्रोफेशनल फील्ड में है, आई एम रियली थैंकफुल टू देम जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। बेहतरीन, बड़ी ही माशाल्लाह फॉलोअप्स करने के बाद आप काबू में आए हैं, और आई नो दैट यू आर अ सुपर बिजी पर्सन, क्योंकि रिटेल में दिन तो होता है लेकिन रात का कुछ पता नहीं चलता। कभी एक स्टोर में, कभी दूसरे, कभी तीसरे, और माशाल्लाह अभी आपने रिसेंटली एक ग्रुप को भी ज्वाइन किया था, कंट्री हेड, तो कंग्रेचुलेशन एंड वी आर हैप्पी कि माशाल्लाह ये सफ़र आपका कामयाब रहे। तो हम आज बहुत सारी बात करेंगे रिटेल को लेके। हम ये भी बात करेंगे कि रिटेल में जो सियासत है वो किस तरह से रिस्क को हराब करती है। सेल्स के ऊपर हम बात करेंगे, कस्टमर सर्विस के ऊपर हम जो है वो बात करेंगे, प्रोडक्ट नॉलेज पे हम बात करेंगे। इनफैक्ट जो स्टाफ की जो हाइजीन है, जो हम स्टोर्स पे जाते हैं, वो हाइजीन किस तरह से होनी चाहिए। आपने बहुत सारी ट्रेनिंग ली हैं, मुझे याद है मैं और आप एक इदारे में इकट्ठे काम भी करते रहे हैं, तो उस इदारे की हम दोनों की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ट्रेनिंग्स क्यों अक्सर ये देखा गया है ओवरऑल कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग ट्रेनिंग्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। लोग कहते हैं यार ये एक्सपेंस है, मैं ट्रेन करूँगा, अगला बंदा, अगला रिटेल जो चेन है या स्टोर है या कोई मॉल आता है वो उसको उठा लेगा। ये ऐसा क्यों है? ये सबसे ज़्यादा बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, कोविड से पहले ये काफ़ी पाकिस्तान में कल्चर आ चुका था। कुछ ऐसे लोग थे थोड़ा बहुत ट्रेनिंग में इन्वेस्ट कर रहे थे। आफ्टर कोविड इसमें बिल्कुल ही ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्ट करना बंद कर दी। ये एक्सपेंस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है जो कि हम अपनी जनरेशन पे स्पेंड कर रहे हैं। सो ट्रेनिंग से आप इनेबल करते हैं अपनी पूरी टीम को, जो कि हर जगह आप अवेलेबल नहीं होते। स्टोर पे बैठे हुए ना कोई सीईओ स्टोर को चला सकता है, ना कोई एमडी चला सकता है, ना कोई रीजनल हेड, ना कंट्री हेड चला सकता है, वहाँ की टीम चला सकती है। तो डैट इज़ वी कॉल ट्रेन द ट्रेनर। वो इनेबल करती है, जो कि हमने एक सेशन भी लिया 6 दिन की पूरी ट्रेनिंग बोरबन में हम बैठे, किस तरह से ये सेटअप होना चाहिए। डैट इनेबल योर टीम।
وہ آگے ڈلیور کرتی ہے, وہ آپ کو کانفیڈنس بلڈ کرتی ہے. آپ ٹرینر جب ٹریننگ کرواتے ہیں, کانفیڈنس ایگزامپلیں آتی ہے, آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے, آپ کے اندر ایک پازیٹیو وائب کریٹ کرتی ہے. دیٹ از گوئنگ ٹو بی دی انویسٹمنٹ. سو وٹ آئی فیل, لوگوں نے اس پہ انویسٹمنٹ کرنا بند کر دیا. دیٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیزاسٹر. اور جو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں ٹاپ آرگنائزیشن وہاں کی, اگر آپ سیل نمبر دیکھیں, وہ اسی چیز سے صرف 4-5-6% اپنے اسٹاف کو جب انیبل کرتی ہے, تو اس پوری اس کے سیٹ اپ کا, ریٹیل کے سیٹ اپ کا 5 سے 6% وہاں سے وہ گروتھ لے رہی ہوتی ہے, صرف ٹریننگ کے پارٹ کی وجہ سے جو اپنی ٹیم کو انیبل کرتی ہے. تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دی ایکسپینس, دیٹ از دی انویسٹمنٹ. سو ہمیں کی پوٹنگ اوور انویسٹمنٹ ان ٹریننگ پارٹ. ہمارے پاکستان میں بہت سارے ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹ بھی آ چکے ہوئے ہیں, بہت سارے ایسے پرسن بھی آپ بھی ہیں جو کہ ٹریننگ کروا سکتے ہیں. تو دیٹ از انشاءاللہ آئی ایم ہوپ کہ آرگنائزیشن میں یہ کلچر دوبارہ سے ریوائیو ہوگا. بالکل صحیح. اچھا, کیونکہ آپ ماشاءاللہ فرنٹ اینڈ پہ کام کرتے ہیں, آپ کسٹمر جو ہیں وہ آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی اپروچ کرتے ہیں, آپ جو شاپس ہیں آپ کی, اور آپ کا جو ایکسپیرینس پہ رہا وہ ریٹیل کا ہی ہے, کسٹمر سروس جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے سیلس کو بڑھانے کے لیے, اور اچھی کسٹمر سروس کیا ہوتی ہے؟ اچھا, یہ سب سے بڑی اس وقت جو اگزامپل ہے نا کسٹمر سروس کی, وہ آپ پی اے ای کا ادارہ دیکھ لیں. ڈیٹ از دا فیلئر کے نیو ساؤتھ ویلس ایئر لائن اگر امریکہ کی دیکھیں نمبر 1 ہے, سنگاپور ایئر لائن دیکھیں, ایئر لائن وہی ہے, ایئر کرافٹ وہی ہے, 377 اور 777 ایئر کرافٹ وہی ہے. تو کسٹمر سروس کی وجہ سے وہاں وہ ادارے پروفٹیبل جا رہے ہیں, ایمریٹس ایئر لائن پروفٹ میں جا رہی ہے. اسی طرح اگر ہم ریٹیل میں دیکھیں تو ہمارے پاس اتنا کمپٹیشن ہو چکا ہوا ہے. کمپٹیشن پہلے کسی 15 سال پہلے چلے جائے 2 یا 3 فٹ ویئر پلیئر تھے, 2 یا 3 اپیرل پلیئر تھے, 2 یا 3 آئی ٹی کی انڈسٹری تھی. اب یہ سارا جو ایک مکس اپ آ چکا ہوا ہے, اب ڈفرینس وہی ہے کہ اگر آپ نے اپنی کسٹمر سروس کے اسٹینڈرڈ کو, شاپنگ ایکسپیرینس کو بہتر کر لیا, یو آر گوئنگ ٹو بی دی لیڈر ان دی مارکیٹ. اور ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ آج بھی 10 بلین کے تھے اور 10 سال پہلے بھی 10 بلین کے تھے. اور وہی اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 10 سال میں کچھ ایسے انسٹیٹیوٹ آئے ہیں, ایسی ریٹیلر آئے ہیں, ایسی آرگنائزیشن آئی ہیں جنہوں نے کسٹمر سروس پہ ہیویلی انویسٹ کیا ہے. کسٹمر سروس صرف وہ نہیں رہے گی کہ آپ کا سیل مین ڈلیور کرے, آپ کی رینوویشن ماڈل زبردست ہونا چاہیے, آپ کا شاپنگ ایکسپیرینس, انوائرمنٹ, ٹیمپریچر, آپ کی ایک اچھی پروڈکٹ اویلیبل ہونی چاہیے. وہ سارا مکس اپ کر کے ہی کسٹمر سروس بنتی ہے. وہی ادارے جو آج سے 10 سال پہلے 1 بلین پہ تھے اور انہوں نے ہیویلی انویسٹ کیے ان ساری چیزوں پہ, پروڈکٹ پہ, کسٹمر سروس پہ, شاپنگ ایکسپیرینس پہ, سیلنگ ایریا پہ, بیوٹی پہ, آرکیٹیکچر پہ, آج وہ دیکھیں 30 بلین سے بھی اوپر جا چکے ہوئے, اور کچھ ادارے وہیں پہ اسٹک ہیں. دیٹ از دی الارمنگ. اور یہ سب لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے نہ صرف ہمیں لوگوں کی ٹریننگ پہ صرف ہم نے انویسٹ تو کرنا ہی کرنا ہے, ہم نے اور بھی چیزوں کو دیکھنا ہے, تو اس سے اوبیسلی ریونیو جنریٹ ہوگا. بالکل صحیح. اچھا, ہم اکثر دیکھتے ہیں جو ہمارے سیلس مین ہوتے ہیں, سیلس سٹاف جو ہمارا ہوتا ہے, وہ کسٹمر کو دیکھتا ہے اور اس کی چال سے پہچان جاتا ہے کہ یار یہ لے گا یا نہیں لے گا. آپ نے دیکھا اکثر دیسی وہ لینگویج میں ہم کہتے ہیں یار وہ شاپر ہے, یا اس طرح کی چیزیں جو ہم اکثر یوز بھی کرتے تھے, ونڈو شاپر ہے, 1.5 کر دے, 1.5, ہاں, یا 1.5, یس 1.5 کہ یار یہ اس طرح سے ہے اور اس طرح سے. آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں ان سیلس اسٹاف کو, کیونکہ آپ نے بہت ساری ٹریننگز کرائی ہیں, کہ یار کتنا آپ نے انویسٹ کرنا ہے, مطلب کتنا ٹائم, ریٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے کیا ہے, اور اندازے لگانا کیا یہ واقعی ہے کہ یار یہ لے گا یا نہیں لے گا. اگر ہم لوگ شروع کی بات کریں 20 سے 15 سال پہلے یا 10 سال کے تقریباً پہلے کی اگر بات کریں تو یہ کلچر بہت زیادہ تھا کہ جب کوئی کسٹمر ایسا جو سائیکل میں جاتا تھا, یا جس کا حلیہ ٹھیک نہیں تھا, یا تھوڑا سا بیکورڈ علاقے سے لگتا تھا, تو یہ کلچر بہت زیادہ تھا, اس نے نہیں لینا. تو یہ بہت زیادہ تھا. لیکن تھینکس فل ٹو ٹریننگ آل دی پیپل آف دی ٹرینر, جنہوں نے اس کلچر کو پاکستان میں آج کے دور میں اگر آپ جائیں تو ایسا کلچر آپ کو اسٹوروں پہ نظر نہیں آئے گا. کوئی آواز, کوئی وسپرنگ نظر نہیں آئے گی کہ اس نے نہیں چیز لینی. تو اگر ہم دیکھیں تو کلچر امپروو ہوا ہے, اس کی بیس پہ شاپنگ ایکسپیرینس بھی بہتر ہوا, تو اب ایسا آپ کو بہت کم نظر آئے گا. بالکل صحیح. اچھا, اب ذرا ہم بات کرتے تھے پروڈکٹ نالج کی. جی, اکثر سیلس مین جو ہوتے ہیں یا سیلس اسٹاف ہوتا ہے, اس سے آپ فیچرز پوچھتے ہیں. ہم اگزامپل لیتے ہیں جوتوں کی, آپ کہتے ہیں اس کے فیچرز کیا ہیں, اس کے بینیفٹس کیا ہیں. آپ کو پتہ ہے اکثر لوگ ڈائبٹیز ہوتے ہیں, ڈائبٹک ہوتے ہیں, تو وہ ان کا ایک پروڈکٹ ہی ایک علیحدہ ہوتا ہے ہر برانڈ کا.
कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स में, सेल्स स्टाफ के लिए प्रोडक्ट नॉलेज का पता होना? अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूँ, डायबिटिक ये सारी मार्केट में चीज़ें आई हुई हैं कि आप कस्टमर को इस तरह से, हेल्थ कॉन्शियस को ज़रा इस तरह की चीज़ें बेच दें। ये नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिस इदारे में मैंने जॉब की है वहाँ पे मैंने वहाँ के सीईओ की रिकमेंडेशन थी कि ऐसी कोई चीज़ गलत आप लोगों ने बयानी नहीं करनी। नहीं, ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं डायबिटीज़ वाला, है? ऐसा मार्केट में चीज़ें चल रही है। वैसे मेरी अभी तक की ऑब्जर्वेशन है, एक दो अब मार्केट में आए हैं। ओके। अब मार्केट में आए हैं को पिछले एक दो साल में, लेकिन पहले तो ऐसा कोई नहीं था। लेकिन हो क्या रहा है कि सेलमैन बोलना हर प्रोडक्ट पे बोलना शुरू कर देता है। डैट इज़ रॉन्ग आइडिया, जिसको एलिमिनेट भी करने की कोशिश कर रही है ऑर्गेनाइजेशन कि ऐसा ना कहें आप लोग। तो लेकिन हेल्थ कॉन्शियस के हवाले से नहीं है, लेकिन ये है कि सेलमैन सच बोले और प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज़रूरी है। डैट इज़ गोइंग टू बी दी अनदर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग कि किस तरह से हर प्रोडक्ट के फीचर एक्सप्लेन किए जाए। अपैरल में है या आईटी इंडस्ट्री में है या फुटवेयर इंडस्ट्री में है, तो वो जब वहाँ पे सेलमैन इनेबल होता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो हेल्प आउट करता है सारी चीज़ें कस्टमर को कि इस प्रोडक्ट के फीचर क्या है, तो उससे ऑब्वियसली सेल बेहतर होती है। अप सेल होता है, क्रॉस सेल होता है, सारी चीज़ें बेहतर बिल्कुल होती सही। अच्छा, जब हम स्टोर पे जाते हैं तो स्टाफ से हमारा सबसे पहले इंटरेक्शन होता है। कई स्टाफ के लोग होते हैं जो रूड होते हैं, कई लोग होते हैं जो मुस्कुरा रहे होते हैं, कई लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं, मगरो ला रहे होते हैं कि जाओ यार ये ऐसे मैंने काम नहीं करना। घर के भी कोई मसले मसाइल हैं, कोई इश्यूज़ होते हैं। अच्छा, एक ऐसी कैटेगरी भी जो हमने देखी कि जो हाइजीन के पर्सपेक्टिव से ऐसे लोग हैं, हम आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड वो, क्योंकि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से होते हैं तो उस तरह से वो शायद अवेलेबिलिटी भी नहीं होती। लेकिन अगर एक स्टोर में आपने काम करना है, सेल्स में काम करना है, हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ दो तीन चीज़ें कनेक्ट है। एक तो पाकिस्तान में मिनिमम वेज जो है उसको फॉलो नहीं किया जाता। जब तक सेलमैन की पॉकेट में नहीं आएगा तो अंडरस्टैंड करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को कि वो पॉकेट में अगर हम दे रहे हैं तो वो अपने आप पे भी बच्चा इन्वेस्ट करेगा। तो पहले तो इस पार्ट को हमें पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए, मिनिमम वेज को। जब उसके पास पैसे आएंगे, अगर वो फिर अपनी सेल्फ ग्रोमिंग नहीं कर रहा तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ट्रेनर है उसको देखना चाहिए, उसकी कोचिंग करनी चाहिए, उनके सेशन काउंसलिंग सेशन करने चाहिए, उनको कैरियर पाथ बताना चाहिए। और जो लोग फिर भी कामयाब 3-4 सेशन के बाद ना हो, वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन आ रही होती है, कुछ टेस्ट भी कर रही होती है कि क्या हम कस्टमर सर्विस में चल सकते हैं, तो वो एलिमिनेट पहले सारी 6 माह के अंदर हो जाते हैं। बट अगर आपने सेलमैन बनना है तो योर सेल्फ ग्रूमिंग इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर राइट नाउ इन द मार्केट। आपके पास कस्टमर भी खड़ा नहीं होगा। तो लेकिन थैंकफुली अगेन टू द ट्रेनर, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो ये गाइड करते हैं, सीईओज़ को भी गाइड करते हैं, वहाँ के सारे स्टाफ को, ऑपरेशन एक्सेलेंस को भी करते हैं। तो मेजर फ़र्क आपको टियर 1 की सिटी में तो आपको बहुत अच्छा फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। साइडों पे थोड़ा सा फ़र्क आ रहा होता है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन ने काम करना है। एग्री। एक आखिरी क्वेश्चन, कंट्रोवर्शियल सा, मासूमाना सा, एक प्यार भरा। अक्सर ये देखा गया है रिटेल और सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन में सियासत बहुत होती है। फास्ट पेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि आप आ जाते हैं स्टोर में, आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि लेकिन एक दूसरे के रिस्क पे नज़र होती है कि यार ये क्यों आगे बढ़ रहा है, ये पड़ गया ज़्यादा, मैं इनसिक्योर हो गया हूँ। इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। जो लोग पर्टिकुलरली रिटेल में और सेल्स में दूसरों का रिस्क ख़राब करते हैं, दूसरों के रिस्क पे नज़र रखते हैं, दूसरों को रेस्टलेस करते हैं, बद्दुआएं लेते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत गलत बात है, लेकिन दे आर दी अनदर, मैं आपको केस बताऊँ, दे आर दी बेस्ट ट्रेनर ऑफ योर कैरियर। जो लोग आपको माइक्रो मैनेजमेंट में रखते हैं, आप पे कैमरे लगाते हैं, आपके पीछे पड़े रहते हैं। मैंने पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैं पाकिस्तान के टॉप ट्रेनिंग सेंटर से भी गुजरा हुआ हूँ। व्हाट आई हैव लर्न, ऐसे लोग आपके सबसे बेस्ट ट्रेनर हैं। ये ज़िंदगी का जो सबक आपको दे जाते हैं और उससे जो आप लर्निंग लेते हैं, वो आपकी ज़िंदगी को पूरा चेंज करती है। वो आपके अंदर एक लीडरशिप खड़ा करती है। उसका बेस्ट आंसर आपकी परफॉर्मेंस है। आप रुके ना। रिज़्क ख़राब करना किसी का भी गलत काम है, माइक्रो मैनेजमेंट करना गलत काम है, इनसिक्योर फील करना बहुत गलत है। वो एक और फैक्टर है, हमारे के टॉप पे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो उतने कैलिबर नहीं है, बट ड्यू टू सम जिसको
کہتے ہیں کہ وہ پہنچ گئے اس لیول پہ، ایسا ہو جاتا ہے. بٹ میں اگین کہوں گا کہ آپ محنت کرتے رہیں، ایفرٹ کرتے رہیں، کیپ پٹنگ یور ایفرٹ، آپ انشاءاللہ آگے نکلیں گے. کوئی طاقت نہیں آپ کو، سب سے بڑی طاقت ہمارا اللہ ہے، اور اللہ کے نبی سے پیار کرے آپ لوگ، یہ آپ کے لیے راستے کھلے ہوں گے. بہت شکریہ اشفاق صاحب، اٹس اے ونڈرفل کنورزیشن، آئی ریئلی انجوائڈ اٹ، اور بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ہماری بیسٹ وشیز آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آپ آج یہاں پر آئے، بڑا اچھا لگا. بالکل، تھینک یو. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کا. دوستوں اپنا فیڈ بیک ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم بھی امپروو کر سکیں. دعاؤں میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ عنقریب ایک نئی ٹاپک، نئی گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.